अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे एकता, ओमकार की बात एकदम सही है। अभी राध्या तो घर का कोई काम कर नहीं सकती, तो इसको तो बाहर जाने दो। और तुम घर में रहकर घर संभालो। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा, तुम खड़ी क्या हो? जाओ। जी हम 5 मिनट में तैयार होकर आते हैं। जीजा जी हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है भैया। ओमकार। हाँ माँ। तुम प्रथम के साथ राध्या को भेज तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। हम पूरी तरीके से तैयार तो हो गए हैं, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं तो और अच्छे लगेंगे। क्या खीर बनी है माँ, क्या बेहतरीन खीर बनी है। जरा चख के बताओ ना। उर्मी हर समय कुछ ना कुछ ठूसती रहती है। अरे यहाँ वो प्रथम के साथ बाहर जा रही है फूल गोभी, और हमारा खून जल रहा है, और तुझे खीर की पड़ी है। ये क्या कर रही हो माँ? हमेशा उस राधिया की वजह से मेरे साथ ऐसा करती हो। इतनी अच्छी खीर बनी थी और मेरे कपड़े खराब कर दिए। मुझे मंदिर जाना था। अरे भाड़ में गया तेरा। हम अच्छे से तैयार तो हो गए, पर अब जल्दी से जाते हैं वरना कहीं प्रथम सर फिर से गुस्सा ना हो जाए। यही सही तरीका है इस फूल गोभी को जाने से रोकने का। बड़ा सज धज के आ रही है ना। असली सिंगार तो ये कीचड़ करेगा, और हमारी प्रथम को भी उससे छुटकारा मिलेगा। प्रथम सर कहाँ चले गए? अच्छा मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए। अब जल्दी से मंदिर जाती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी अच्छे वर की। लगता है कुछ ज्यादा ही कीचड़ भर गया, पर अच्छा है, जब गिरेगा तो और मजा आएगा। ओहो, ये हीरोइन तो पूरी बन के जा रही है। अभी इसका हुलिया खराब करती हूँ, फिर माँ भी खुश हो जाएगी। सॉरी राधिया। बुआ जी, किस बेवकूफ ने मुझ पर कीचड़ डाला? लेकिन बुआ जी यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। वैसे बुआ आपने राधा को धक्का देके ना बचा ली। अगर इस पे कीचड़ गिर जाता तो इसका जाना कैंसिल हो जाता।
हाँ बुआ जी, थैंक यू। अरे क्या हुआ? आई उर्मी, अरे ये क्या हाल बना रखा तूने? मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये उर्मी की बच्ची भी ना काम बनाने की जगह हमेशा बिगाड़ देती है। इसे उल्लू के पट्टे बदतमीज बद दिमाग ने मेरी हालत की है। जिसने इतनी बेदर्दी से मुझ पे कीचड़ डाला है ना, भगवान उसे अच्छा सबक सिखाएगा। अरे अरे बस बस बेकर, इतना क्यों कोस रही बेचारे को? अब तेरी ही किस्मत बलि के बकरे जैसी, तो कोई क्या करे? हट जा, बहुत बहुत बदबू आ रही, जा जा जाके नहा के आ। कि माली है ना ऊपर काम कर रहा है, उसी ने किया होगा। अरे दादी, ऐसे बेवकूफों की तरह कोई कीचड़ फेंकता है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों जा रहा है? तू अच्छे काम से जा रहा है, जा। उसको हम डांटेंगे। हाँ हाँ प्रथम सर, हमें चलना चाहिए। गुस्से में अपना ही काम ना बिगाड़ ले। कुछ बोला तुमने? इधर खुद तो कोई काम ढंग से करती नहीं और हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। देखो। अच्छा, तो ये कीचड़ आपने मुझ पे डाला है? हाँ, क्या बोल रही थी? बददिमाग, पागल, बेवकूफ और उल्लू का पट्टा। हाँ उल्लू। ए, कम अकल लेके घूमती है तू। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा तुझे उसकी जगह कूदने की क्या जरूरत थी? ठहर जा, तुझे भी बताते। सॉरी 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 माँ। चल नहीं चल, ठहर ठहर। एकता, लीजिए, आप भी कपड़े चेंज कर लीजिए। तुम मुझे घर के कपड़े क्यों दे रही? क्योंकि आगे चलकर शायद से आपको सिर्फ यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। लीजिए, चेंज करिए करिए। कहना क्या चाह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि प्रथम ने एक छोटा सा काम किया, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, और आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है, उसका कोई जिक्र तक नहीं करता। अरे प्रथम नया नया काम सीख रहा है, कुछ अच्छा करेगा तो एंकरेज करने के लिए थोड़ी तारीफ तो होगी ना। हाँ, तो ये काम उसने सीखा कहाँ से? आप ही से ना। कम से कम उसके खातिर तो पापा जी आपको जाने दे सकते थे ना इनॉग्रेशन में। अगर प्रथम से कोई भी गलती होती तो कम से कम आप तो रहते ना उसके साथ वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए। चलो मैं नहीं जा पाई, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से प्रथम पे पूरा भार छोड़ देना ये भी तो सही नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो एकता, आई एग्री, मगर ये डिसीजन पापा का था और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम टेंशन मत लो, प्रथम को इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि वो मेरी जगह ले लेगा। आज नहीं तो कल उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। और अगर नहीं पड़ी तो? राध्या धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह बना रही है। राध्या को आए हुए 6 महीने नहीं हुए और उसने एक फिल्म कर ली है, पूरे शहर में देवी बन के घूम रही है, इनॉग्रेशन पे जा रही है प्रथम के साथ, और मैं एक आदर्श बहू बनकर सिर्फ किचन तक सिमट कर रह गई हूँ। मुझे ये टेंशन है कि कहीं पूरा कारोबार प्रथम ने अकेले संभाल लिया तो आपको भी घर पर ही बैठा दिया जाएगा। अरे तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? क्यों इतना ओवरथिंक कर रही हो? याद रखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राध्या, अब ये क्या नया नाटक है? इशारे में क्या बोल रही हो? गूंगी हो? नहीं ना, तो बोलो ना, मुंह खोलो। आपने तो बोला था कि हमें 4 घंटे तक आपसे बात नहीं करनी है, ऐसे मुंह पे उंगली रख के बैठना है, वही कर रहे हैं। वाह राध्या, ये बात तुमने मेरी फट से मान ली है ना। और जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए मना करता हूँ तो वो बात तो मेरी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। प्लीज राध्या, अब ये हरकत है ना तुम ऑफिस में मत करना। अभी हम साथ जा रहे हैं। हाँ, वैसे भी जेल जाने का टैग तो लग ही गया मेरे पे, लेकिन मुझे ये दरिंदे हस्बैंड का टैग नहीं चाहिए जो अपनी बीवी को बोलने भी ना देता हूँ। आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं? आप दुनिया के बेस्ट पति, और किसी ने आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा छापा ना तो मुझसे लड़ जाएंगे। वो गलती से हमारे मुंह से निकल गया, हमारा वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे पति हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, हम लड़ भी जाएंगे। बेटा,
ओम स्वस्ति न वृश्वाहा स्वस्ति न पूषा वृषवेदाः स्वस्ति न रिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पते ददातु। अब ये दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप ये कलश ऑफिस के अंदर ईशान कोण में रख दीजिए। प्रथम जी, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस ऑफिस को प्रणाम कीजिए और ये दीपक को ऑफिस में किसी कोने में रख दीजिए। ये रात भर जलता रहेगा और कल से अपने काम का शुभारंभ कीजिए। जी। यहीं पे रख देता हूँ। वैसे भी इधर आगे पीछे कुछ ऐसा तो है नहीं जो इसकी आग पकड़ ले। हे भोलेनाथ, प्रथम सर के इस नए काम को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, जब तक आप ये प्रसाद सभी को बांट दीजिए। जी। पूजा संपन्न हो गई है, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। ये लीजिए पंडित जी। सदा सुहागन भव, तरक्की करो। राधे राधे। राधे राधे। सर हम लोग भी चलते। चलो राधे, आप हम भी चलते हैं। जी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब चले गए। मैं तो सोच रहा था कि एक बार जाके सब कुछ चेक कर लूं कि सब कुछ अच्छे से हुआ कि नहीं, पर कोई नहीं। अब आ गया हूं तो एक बार अंदर जाके खुद ही चेक कर लेता हूं कि किचन के इक्विपमेंट्स कैसे हैं। भले ही पापा ने मुझे ना कहा हो, पर बड़े भाई होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अच्छा है दूसरी चाबी भी साथ ले आया था मैं। ये लाइट्स क्यों फ्लिकर हो रही है? लगता है वोल्टेज का इश्यू है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सब भोलेनाथ की कृपा है। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ जी। हाँ, सब ठीक से हो गया प्रथम? ये पापा सब अच्छे से हो गए। जी पापा। अब फोन आ गया। हेलो, क्या पापा? बैठिए। क्या हुआ इन्हें? पापा, क्या हुआ पापा? जिस फैक्ट्री का उद्घाटन करने गए थे, उस फैक्ट्री में आग लगी प्रथम। पापा, पापा,
पापा फिक्र मत कीजिए, ज्यादा आग नहीं लगी होगी, आई एम श्योर। प्लीज आप टेंशन मत लो पापा। बाबा जी ये लीजिए। मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री जाकर देखना है मुझे। पापा नहीं पापा बात मुझे फैक्ट्री, अरे ओ बाबा जी संभालिए। मुझे फैक्ट्री। क्या हुआ आपको? भैया वो नई फैक्ट्री में आग लग गई है। मुझे फैक्ट्री लेकर के चलो। चल। अरे कोई तो आग बुझाओ, कोई तो आग बुझाओ, कोई तो आग। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा रुक जाइए, अंदर आग अभी भी जल रही है। अब संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? करोड़ों रुपए चलकर खाक होते हुए मैं नहीं देख सकता प्रथम। रुपए से ज्यादा हमारे नए सपने, हमारी नई उम्मीदें सब कुछ जलकर खाक हो रही है प्रथम। जीजा जी अंदर फायर ब्रिगेड वाले गए हैं, वो आग पर काबू पा लेंगे। आप संभालिए खुद को। अरे पर आग लगी कैसे? आप लोग यही थे ना? आप में से किसने देखा? कोई बताएगा? सर देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन एक पूजा का दिया अंदर रखा गया था, हो सकता है उसी की वजह से आग लगी हो। बाकी जानकारी तो सर फायर ब्रिगेड वाले ही देंगे। आग तो काबू में आ गई है, लेकिन 80% सामान पूरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन आग का क्या कारण था, कुछ पता चला आपको? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, काफी धुआं है अंदर। और हाँ, ये चीज मिली है। यही कारण हो सकता है, बाकी का डिटेल्स जांच के बाद पता चलेगा। क्या जलते हुए दिए की वजह से आग लगी? अभी तक तो यही अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पूजा का दिया तो शुभ माना जाता है, उससे कैसे आग लग सकती है? नहीं, आग लगने की वजह सिर्फ एक है। औरत जब घर में दिया जलाती है तो घर के अंधकार को दूर करके उसको रोशन करती है। वही जब एक लापरवाह औरत गलत तरीके से दिया जलाती है तो वो घर के अंधकार को दूर करके रोशन नहीं करती, बल्कि जला करके खाक कर देती है। इसकी लापरवाही की सजा तो हम रोज भुगतते हैं, लेकिन आज इसने जो किया है उसकी इसे सजा भुगतनी होगी। जिन हाथों की वजह से हमारे बेटे और पोतों की मेहनत बर्बाद हुई है, हम उन हाथों को जलाकर खाक कर देंगे। दादी हो क्या आपको? ये आप क्या करने वाली थी राधिया के साथ? दिया राधिया ने नहीं, मैंने जलाया था, मैंने। इनफैक्ट राधिया तो वहां पर थी भी नहीं,
आप शायद भूल गई हैं दादी, राधा को आग से डर लगता है। दादी आप खुद देखो कैसे डर से कांप रही है वो। हाँ तो प्रथम, ऐसा कैसा दिया जलाया जिससे सब जल के राख हो गया था? भैया मैंने चारों तरफ अच्छे से चेक किया था, उसके बाद दिया रखा था वहां पर। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। हाँ है भैया, प्रथम सर ने दोबारा से दिए को देखा था। हमें लगता है आग किसी और वजह से लगी होगी। तो क्या वो फायर ब्रिगेड वाले झूठ बोल रहे थे? अरे बेटा, तू प्रथम को क्यों सुना रहा है? दिया बत्ती करना तो औरत का काम है ना। अरे तुमको आग से डर लगता है, लेकिन प्रथम को यह तो कह सकती थी कि दिया बुझा दो। दादी वो पंडित जी ने बोला था कि दिए रात भर चलेंगे। अरे तो फिर वहीं क्यों नहीं बैठी रही, यहाँ क्यों आ गई? और घर में रह के कौन सा तीर मार लेती है, यहाँ मटकती हुई आ गई आराम फरमाने। और तुम प्रथम पंडित जी को बोल सकते थे कि जलते दिए को अंदर रखना खतरे से खाली नहीं है। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी तुमको। कितनी बार कहूं दिए से आग नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। मैंने सेफ जगह रखा था, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? प्रथम, यूं बकवास करके गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। इससे हमारी चली हुई फैक्ट्री वापस नहीं आएगी। पर भैया मैं बोल रहा हूं। चुप! चल मान लिया तूने दिया बहुत सेफली रखा था, लेकिन वो दिया गिर सकता था ना, अचानक उससे आग पकड़ सकती थी ना। तुझे अंदाजा भी है तेरी एक लापरवाही की वजह से हमारे कितने करोड़ों का नुकसान हो गया है। हमने मित्तल स्वीट्स का बहुत नाम सुना है। हमारी बॉस निकी मैम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी। जी हम कल की मीटिंग के लिए तैयार हैं। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।